प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की ग्रेस, उसका रूह पाक आपको आज़ाद करेगा वो बंधनों से, वो बीमारियों से और रोगों से। और सचमुच उसकी ग्रेस आपको टच करेगी। और मैं बिलीव करती हूँ यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। कल्याण को कैसे पाना है, जैसे कि पवित्र बाइबल अय्यूब 36 की 11 आयत में लिखा है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, एलीहू ने कहा, यदि लोग सुनकर उसकी सेवा करें, उसको माने नहीं, सिर्फ उसकी सेवा करें, तो वो लोग अपने दिन कल्याण से बिताएंगे। आपका कल्याण ही होगा, आपके बिजनेस का, आपकी सेहत का, आपके परिवार का। तब आप अपने वर्ष के दिन सुख से पूरे करेंगे। जब महामारी में लोगों की आंखें खुल गई, हीरो नहीं रहे, और लोगों को तब पता चला कि इस दुनिया में हीरो कौन है। जिनको हम हीरो समझते थे वो लोग डिप्रेशन में थे। अगर उनके पास कल्याण होता तो वो खुदकुशी नहीं करते। मेरे प्रियो, असली कल्याण हृदय का, दिमाग का, जिंदगी का सेवा से होगा। अगर आपकी प्रार्थना से काम नहीं हुआ या आपके उपवास से नहीं हुआ तो सेवा आखिरी हल है। जैसे मेडिकल लाइन में होता है, जब सब दवाइयाँ देने के बाद फिर आखिरी वाला एक टीका छाती में लगता है तो वो आखिरी हल होता है। वैसे ही सेवा एक ऐसा हथौड़ा है जो आखिरी है, लेकिन यह काम करता है। बहुत से लोग जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, शादी न होने के कारण, ऐसे बहुत से कारण हैं, पर उन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की सेवा करें तो आप आशीषित होंगे। और बाइबल में लिखा है कि हन्ना हर दिन परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए जाती थी। उसने क्या नहीं किया, उसने कुड़कुड़ा कर देख लिया, दुखी हो गई, उपवास भी रखे, उसने सब कुछ करके देख लिया। फिर हन्ना ने फैसला लिया कि मैं अपने बेटे को परमेश्वर के लिए दे दूंगी। उस प्रार्थना को करने के बाद हन्ना को रोने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हन्ना ने अपना बेटा सेवा के लिए दिया, बाइबल कहती है उसने अपना बेटा परमेश्वर को अर्पण कर दिया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको और भी बेटे दिए। मेरे प्रियो, आपको यह ध्यान रखना है कि आपने परमेश्वर की सेवा करनी है। आप कुछ भी क्यों ना करते हो, लेकिन आप परमेश्वर की सेवा के साथ जुड़े होने चाहिए, क्योंकि किसी को आर्थिक व्यवस्था से सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाया है कि वो पैसों से परमेश्वर की मिनिस्ट्री की मदद करें। कुछ लोग प्रार्थना से, कुछ लोग अपने कामों से और अपने वरदानों से सेवा करें। अब जिस किसी भी काम में हो, आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। परमेश्वर की सेवा आपको सुरक्षित करेगी। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी सेवा पूरे मन से करने पाऊँ, जिससे मेरा और मेरे घराने का कल्याण होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि अगर खुदावन मुझे चंगा करेगा तो मैं टेस्टीमनी दूंगा, अगर वो मुझे जॉब देगा तो मैं टेस्टीमनी दूंगा। पर हमें ऐसा नहीं करना। सबसे बड़ी टेस्टीमनी हमारी लाइफ में यही है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर होगा तब खुदावन आपको टेस्टीमनीज देगा। सो हन्ना रोई, कुड़कुड़ाई, सब कुछ करके देख लिया। फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसने कहा, खुदावन, मैं तेरे अपना जो मेरा बेटा होगा, जो तू मुझे देगा बेबी, मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। जब उसने उस बेबी को खुदावन के लिए डेडिकेट किया तो खुदावन ने उसे ब्लेस्ड नबी दिया, ब्लेस्ड दास दिया।
तो आज आपको भी, अगर आपकी लाइफ में आप ट्रबल में हैं, अगर आपकी लाइफ में आपको कोई टेस्टिमनी नहीं मिली तो घबराओ मत, हन्ना की तरह अपनी मन्नत को मानो, खुदावन के आगे जाओ, खुदावन मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए यूज़ करूँगा। तो वो मांगना है जो खुदा की महिमा के लिए यूज़ भी करेंगे। आपको सेवा करनी है उसके भवन में जाकर, उसके नाम को महिमा देनी है। सेवा सिर्फ पैसों ही से नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के पास पैसा भी नहीं है। सो वो प्रार्थना करते हैं चर्च के लिए। सेवा बहुत प्रकार की, शुभ समाचार देना, लोगों को बताना परमेश्वर के बारे में, लोगों को वचन सुनाना, नॉन बिलीवर्स को स्पेशली वचन सुनाना कि खुदा का वचन क्या कहता है। सो फिर जब रूहें बचेंगी तो खुदावन खुद ब खुद आपको ब्लेस करेगा। सो दूसरों के लिए प्रार्थना करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुआएं करें कि खुदावन चाहे वो मेरा दुश्मन है, बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। वो पड़ोसी आपका ये नहीं कि आपका नेबर, वो पड़ोसी आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जन जिसके लिए आपके दिल में वैर विरोध है, वो भी हो सकता है। सो खुदावन ने क्या कहा है कि उसके भी अपने समान प्रेम कर। तो आपको अपने दिलों में से मैल को निकाल कर, अगर आपको अपनी टेस्टिमनी आपकी लेट है ना, तो आप देखना कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। क्या आप सभी को आपने माफ़ कर दिया? सभी को माफ़ करना है, फिर खुदावन आपको आशीषित करेगा और बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।